हेलो दोस्तों, स्टडी 99 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। किसके क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों? जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आएंगी वो आप लोगों तक पहुँच सकें। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन को। ये आज का मोटिवेशनल है। सपने और लक्ष्य में एक अंतर होता है। सपने और लक्ष्य में एक अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। अर्थात आप सपने अगर देखना चाहते हो तो बिना मेहनत के नींद चाहिए। आप मेहनत नहीं करोगे फिर भी आपको नींद आएगी और आप सपने देखोगे, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन यदि अगर आपने कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, कोई आपका एम है, तो आप एम के लिए आपको बिना नींद की मेहनत चाहिए। अर्थात आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तब आप अपने एम तक पहुँच पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो वही कहा गया कि सपने और लक्ष्य में एक अंतर होता है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आज के हम लोग जो बात करेंगे वो जीएस क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ठीक, जो जीएस के क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई सारे एग्जाम में क्या सभी एग्जामों में जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। और आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा उपनिषद कोई है तो वो मुंडको उपनिषद है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। अब ये कई बार बताया गया, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले गणतंत्र अगर कहीं पाया तो भारत में आया है। और वो कहाँ पर आया? तो वैशाली में आया। और किसके द्वारा आया? तो वो लिच्छवियों के द्वारा आया है। ठीक दोस्तों, मगध महाजनपद के द्वारा। ठीक ना। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और वोटिंग के लिए अगर पूछे कि वोटिंग के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो वोटिंग के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो कैपिटल डी होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,850 किलोमीटर, जो नेपाल चीन बॉर्डर पर स्थित है। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो पोलो खेल कहाँ पर खेला था? मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, मणिपुर में पोलो खेल खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ठीक दोस्तों, क्या है? तो क्या है? 2500 से 1750 ईस्वी। ठीक दोस्तों, भारत की पहली सभ्यता यही हड़प्पाकालीन सभ्यता। हड़प्पाकालीन सभ्यता के समय में विश्व में 4 सभ्यताएं जन्म ली थी। कितनी सभ्यताएं थी? 4 सभ्यताएं जन्म ली थी। ठीक दोस्तों, जिसमें से सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो आज भी जीवन पर्यंत, जो आज भी जीवित है। ठीक दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 51 का में किया गया। और पूछे ले कि कितने मूल कर्तव्य? तो कितने हैं दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से आया? तो मूल कर्तव्य का जो संविधान में लिया गया है वो रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस। ठीक है दोस्तों, तो मूल अधिकार जो है वो मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। और अगर आपसे पूछे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, क्या पूछे? अगर आपसे मूल अधिकार अगर पूछे कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। और आपसे पूछे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड से। ठीक दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो दोस्तों प्लाज्मा होती है। किस गति के कारण शीशा पर बच्चा ऊपर और नीचे आता है? तो किस गति के कारण रहता है? दोलन गति का। घड़ी का पेंडुलम जो लटकता रहता है वो भी इसमें भी क्या होती है? दोलन गति होती है। कर्नाटक स्थित जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? 14वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह दोस्तों है? वो शुक्र ग्रह। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन ने। किसने किया दोस्तों? जॉन डाल्टन ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। और आपको याद होना चाहिए कि ओ ह्यूम जो है वही
भारतीय राष्ट्रीय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? पूछ रहा किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। तो शायद सभी को पता होगा कि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? पिट्रा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। किसने किया दोस्तों? जहांगीर ने किया था। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल तत्व जो सभी यौगिक जिसमें सभी यौगिक उपस्थित होते हैं? तो वह कौन सा है दोस्तों? कार्बन है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। ठीक दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के DP नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से के संविधान से ली गई? मैंने अभी बताया था कि आयरलैंड से ली गई थी DPSP। ठीक दोस्तों, अगला है, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वो बुचेरेरिया ब्रैंकाफ्राटाई किसके ब्रैंकाफ्राटाई के कारण। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। क्या कहते हैं दोस्तों? अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक दोस्तों, अनावृत बीजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निफ्टी किससे संबंधित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। किससे संबंधित? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमो सेपियंस है। वृक्ष मेढक वृक्ष मंदूक के नाम से जाना जाता है। हाइला मेढक जो है वो वृक्ष मंदूक के नाम से जाना जाता है। जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? H2 और CO2 का। H2 और CO2 का क्या है? ये संयोजन है। ठीक है, तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का सबसे व्यस्त रास्ता है। करीब बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो करीब बांध जो है वो जेम्बेजो नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर दोस्तों? जेम्बेजो नदी पर अवस्थित है। ठीक दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक दोस्तों, किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया। किस तिथि को उसने, किस मंदिर को, अगर पूछे किस मंदिर को उसने टारगेट किया था तो सोमनाथ मंदिर को उसने टारगेट किया था। ठीक दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को उसने टारगेट किया था। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो राइट आंसर होगा 22 दिसंबर को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेरठ से हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह 1928 में ईस्वी में किसका नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? अर्थात वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो किस आंदोलन के दौरान? बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को कहा जाता है। पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित दोस्तों? गार से। किससे? गार से संबंधित। गार का फुल फॉर्म है जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स। ये होता है गार का फुल फॉर्म। ठीक दोस्तों, अगला कुछ आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो किसमें है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपदों पर पूरी मैंने एक क्लास अपनी बनाई है जिसमें हमने बताया है कि आप कैसे महाजनपदों को आसान तरीके से याद कर सकते हैं। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कहाँ से संबंधित था दोस्तों? कलिंग से। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था दोस्तों? तो किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रक। किस में होता? ज्ञात्रक में। ठीक दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य में। ठीक, इसे जातक भी कहते हैं। ठीक ना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सागर माथा के नाम से जाना जाता। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का
पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का द्योतक है? आंधी तूफान आने की संभावना। अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने लगे तो यह इंगित करता है कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला है सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की? तो चार्ल्स डार्विन ने की। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 51वां, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो कब गाया गया दोस्तों? 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से है। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकंड। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, उसकी कितनी है? 51 सेकंड। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या कौन है? तो कौन है दोस्तों? हरे पौधे हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला है नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? नेफ्रोलॉजी गुर्दा किडनी से संबंधित है। ठीक दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत लीवर में होता है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो किसके कालीन थे? जहांगीर के। ठीक है दोस्तों, बारानी द्वीप नरेंद्र शंकर नरेंद्र शुष्का सम्राट लालमती किस फसल की किस्म है? बारानी द्वीप नरेंद्र शंकर नरेंद्र शुष्का सम्राट लालमती ये किस फसल की किस्म है? तो किसकी है दोस्तों? धान की है। ठीक दोस्तों, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी में। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न है या विलुप्त प्राय है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो वायु अंतरिक्ष जीवन से। हाइड्रोजन के द्रव्यमान में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है 1.8 का होता है। कितना होता है? 1.8 का होता है। 67 क्वेश्चन है किस पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना, मतलब किस पर्यटन स्थल को पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कोडाईकनाल को। किसे दोस्तों? कोडाईकनाल को जाना जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर है? तो ये तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी पर, जिसे हम पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जानते हैं। रामचरितमानस के नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसी राम है। और रामायण के कौन है? वाल्मीकि हैं। कौन है रामायण के दोस्तों? रामायण के वाल्मीकि जी हैं। ये क्वेश्चन अक्सर लोग फंसा देते हैं कि रामायण और रामचरितमानस एक समझ लेते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो किसका है दोस्तों? IBM का। वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में दोस्तों? पालक्काड़ में। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा में। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसी घटना किसके कारण होता है दोस्तों? तो डॉपलर, मतलब अगर ट्रेन कोई आ रही है और आपकी तरफ अगर ट्रेन आ रही है तो आपको सीटी की आवाज़ धीरे धीरे तेज सुनाई देती है। ये किसके कारण होता है दोस्तों? ये डॉपलर के कारण ही होता है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया दोस्तों? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और वहाँ पर और जब अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती किया तो इन्होंने एक अंग्रेज को गोली मार दी थी, इसीलिए विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था दोस्तों? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किया था। भारत में यारलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से आता है। ओटम थुलल पारंपरिक नृत्य कला किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो केरल में है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि जौहर प्रथा का पहला अभिलेख कहाँ मिलता है? तो जौहर प्रथा का पहला अभिलेख कहाँ मिलता है दोस्तों? आपने मूवी देखी होगी दोस्तों, पानीपत में जो है पद्मावत मूवी थी। पद्मावत में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे रानी ने जौहर प्रथा किया था। तो वही जौहर प्रथा का पहला उल्लेख था, पहला साक्ष्य था, जब सभी रानी और उनकी सहयोगियों ने मिलकर जौहर किया था। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती
शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियां की संख्या कितनी होती है? 206। नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ये हर व्यक्ति, हर भारतीय को पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो कितनी है दोस्तों? 3.2 है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? तो गहरा नीला होता है। आप लोगों ने देखा होगा। राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? कब अंगीकार किया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक ना। और ये सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है, ठीक। क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब। और पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा, अगर पूछिए आपका होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा और, ठीक दोस्तों, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक दोस्तों। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है। तो अगर सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को रात्र को होता है। अगला क्वेश्चन है, सीजर कप किस खेल से संबंधित दोस्तों? फुटबॉल से। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 90 इज रिस्ट कहाँ पर स्थित है? आपका हिंद महासागर में अवस्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो स्टेपीज है, कान की। तो ये आज के जो 100 क्वेश्चन थे जीएस से, ये आप लोगों ने देखा दोस्तों। इसी तरीके से और भी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक। और जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, उन सभी दोस्तों से अपील है, सभी विद्यार्थियों से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। ये क्लासेस जो है वो आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसी, दरोगा, एसआई, मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक ना। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ऐसे क्वेश्चन न पूछे जाते हों जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक दोस्तों। इसलिए सभी बच्चों से अपील है कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।